श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। अभिनय बदलता रहता है, अभिनेता वही रहता है। जो बदलता है वह अभिनय है, जो नहीं बदलता है वह सत्य है। जैसे लौकिक जीवन में आप जो हैं, पुरुष हैं, स्त्री हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, कुछ हैं, अभिनय में कुछ भी बन जाए उससे प्रभावित अभिनेता नहीं होता। मंच पर अभिनय करके दिखाने पर अभिनेता अपने अंदर बदलता नहीं है। यदि कोई अमीर अभिनय में गरीबी का नाटक करे तो अमीर आदमी गरीब नहीं हो जाता। एक जवान यदि बूढ़ा बन करके दिखाए तो जवान अभिनय करने में बूढ़ा दिखेगा, लोगों को बूढ़ा लगेगा, पर बूढ़ा हो नहीं जाएगा। अभिनय पर नजर पड़ती है लोगों की, अभिनेता पर नजर नहीं पड़ती। अभिनय मालूम पड़ता है सबको, रोता, हंसता, गाता, बूढ़ा बनता, बीमार दिखता, जो वो करता है वो नजर आता है। करने वाले का वास्तविक जीवन छिपा रहता है। फिर भी एक बात होती है कि अभिनेता को और कुछ हो न हो, अभिनेता अपने अंदर समझता है कि मेरा कुछ बिगड़ नहीं रहा। चूंकि ये मैं बात आपके लिए कह रहा हूं, आपका जीवन भी अभिनय हो सकता है, पर तब जब आप सत्य को प्राप्त हो जाएं। अभिनेता के दो अस्तित्व हैं, एक वह जो है, एक जो होता है, बनता है, दिखाता है। अभी हमारे पास एक ही जीवन है जो दिखाई पड़ता है। हम जो दिखाई पड़ रहे हैं यही है। इसके अंदर कोई और एक अस्तित्व है जो ज्यों का त्यों रहता है, वो हमारे ख्याल में ही नहीं है। औरों के ख्याल में ना होवे, अभिनेता के तो ख्याल में होवे। यदि हमको अपने दो अस्तित्वों का पता चल जाए, एक कालातीत अस्तित्व, एक काल अवच्छिन्न, जो समय समय पर चेंज होता है वो, और जो चेंज नहीं होता, ज्यों का त्यों रहता है। क्या हम सब लोगों में से किसी को ये स्पष्ट है कि कौन नहीं बदलता? आप जन्मे हो, आप बालक हुए हो, आप जवान हुए हो, आप मरोगे। ये मरना आपका नाटक है क्या? ये जन्मना आपका नाटक है क्या? जवान होना अभिनय है क्या? क्या ऐसे भी हो जो जन्मे नहीं हो, जवान नहीं हुए हो, बूढ़े नहीं हो? आप जगते हो, क्या नाटक है? आप सोओगे, ये नाटक है। हाँ, ये नाटक हो सकता है यदि इसके पीछे आप जगते ना हो, सोते ना हो। जगते सोते दिखते हो, जगते सोते लगते हो, और आप न जगते हो न सोते हो। आप न जन्मे हो, न जवान हुए हो, न बूढ़े हो, न मरो। तो फिर ये अभिनय हो जाए। और जब तक यह जीवन अभिनय नहीं बनता, तब तक ही जगत दुख है।
हम सत्य से अनभिज्ञ हैं। इसीलिए श्रीमद् भागवत का प्रारंभ हुआ सत्यम परम धीमहि। भागवत सत्य के विज्ञान के लिए, सत्य की याद दिलाने के लिए है, जिससे परीक्षित का जन्म, परीक्षित का होना और परीक्षित का मरना ही नाटक हो जाए। परीक्षित मरते दिखते हैं, सांप काटता है, पर परीक्षित ब्रह्म हो गए हैं। परीक्षित होना, जन्म लेना, सांप का काटना, मरना परीक्षित का केवल अभिनय है। भगवान कृष्ण का जन्म अजन्मा रहते हुआ। ये दो बातें एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। अजो पिसन, थोड़ा बहुत गीता का किसी ने अध्ययन किया होगा, बाकी अब जरूरत ही नहीं है गीता की। लोगों के घर में गीता नहीं है। यद्यपि कोई मरता है, कोई कुछ होता है, कम से कम हम साधुओं के यहाँ कुछ चीजें दान देते हैं। तेरही में, सोडसी में तो गीता देते हैं, ये पढ़ेंगे। पर लेने वालों को लगता है गीता क्या देते हैं, देते कोई चीज खाने की देते, कोई पैसा देते। ये गीता को क्या करें, चाटें क्या? गीता जैसी पुस्तक, भागवत जैसे ग्रंथ, उपनिषद जैसा सत्य और तथ्य हमारे काम का नहीं रहा। हमारे काम की चीजें दिखती हैं, बस यही हमारे लिए सब कुछ हो गया है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अजोपि सन अव्ययात्मा सन भूता नाम ईश्वरोपि सन। मैं अजन्मा होता हुआ, अव्यय, अव्यय माने जो कभी समाप्त नहीं होता, व्यय नहीं होता। अव्ययात्मा सन, मैं कभी व्यय नहीं होता। जवानी व्यय, बचपना व्यय, देह का व्यय हो जाता है, सब कुछ जा रहा है। इंद्रियों में देखने की सामर्थ्य, मस्तिष्क में याद की सामर्थ्य व्यय हो रही है। अव्यय सिर्फ आपने पढ़ा है, अव्यय से कोई परिचय नहीं हुआ। इसी तरह गणित में एक शेष होता है, भाग देते 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 जो नहीं कटता, बच जाता है, शेष होता है। हम शेष से भी अनभिज्ञ हैं। भगवान कृष्ण ने ये कहा, जब तक हम कथाओं को कथा समझते रहेंगे, कहानी, किस्से, बुढ़िया पुराण, तब तक आप भारत के आध्यात्मिक रहस्य को नहीं जान सकते। भगवान कह रहे थे, अजोपि सन, अजन्मा होते हुए, अव्ययात्मा सन, कभी न समाप्त होता हुआ भी, भूतानाम ईश्वरोपि सन, इन प्राणियों का स्वामी, मालिक होता हुआ भी, प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्य आत्ममायया, अपनी प्रकृति का, अपनी समझ का, अपने ज्ञान का सहारा लिए हुए मैं जन्म लेता हूं। संभवामि, प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्य आत्ममाया, मैं पैदा होता हूं। एक कल्पना करो, कल्पना ही करेंगे क्योंकि उदाहरण कोई सच्चे नहीं मिलते। उदाहरण तो तुम स्वयं हो, पर स्वयं को जानते नहीं हो। यदि मिट्टी अपने को न भूले, मिट्टी मिट्टी रहते हुए घड़ा बने, मिट्टी मिट्टी की याद बनाए रखे, घड़ा बन जाए, घड़ा रह जाए, घड़ा फूट जाए,
तो मिट्टी के लिए घड़ा बनना, रहना और मर जाना क्या है? नंबर 1 है या नंबर 2? नकली है पैदा होना और मरना की असली है? मोटी बात समझ लो, यदि मिट्टी मिट्टी है ये उसे पता है तो घड़ा बनना असली है, थोड़े दिन की आयु असली है और मर जाना असली है। सब नकली है, असली तो वो है। तुम असली हो कि सिर्फ नकली नकली हो? तुम्हारे लिए नकल ही, जो सत्य को नहीं जानता उसका जन्म सच्चा, उसकी मौत सच्ची। जिसके लिए सत्य नहीं है, जो सत्य से अनभिज्ञ है, उसका जन्म और मरण सच्चा। जो सत्य से भिज्ञ है, परिचित है, उसका जन्म और मरण नाटक। भगवान का जन्म लीला है, तुम्हारा भी लीला ही है ना? लीला कर रहे हो कि मर रहे हो? तुम्हें लीला लगता है मरना? तुम्हें जन्म लीला लगता है? तुम एक जगह रह रहे हो, इतने, कहां मिट्टी का विस्तार और कहां इतना सा घड़ा। बस यही है मिट्टी, इतनी है। विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। भगवान शिव की स्तुति पढ़ी ना रामायण में? पढ़ी है ना? स्तुति का कहीं तालमेल होता है कि दोहराए जाते हो? नमामि समीशान निर्वाण रूपम, नमामि समीशान निर्वाण रूपम, विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। शिव एक जगह रखे नहीं है, शिव इतने नहीं है। घड़े को देखकर दो तरह से कहा जा सकता है, तुम इतने दिन के हो, इतने बड़े हो, इतने दिन बाद नहीं रहोगे। कोई दृष्टि वाला ये भी कह सकता है, तुम तो इस बनने के पहले से थे, मिटने के बाद भी रहोगे। तुम केवल यहां ही नहीं हो, यहां भी हो, पर तुम और जगह भी हो। तुम सीतापुर में हो, सभा में हो, इतने ही हो, इसके अलावा भी हो कुछ? एक ग्रंथ पढ़ते समय हमें पढ़ाया जाता था, घटः पटो न। घड़ा कपड़ा नहीं है, ठीक है ना? घड़ा पट नहीं है, वस्त्र नहीं, और पट घट नहीं है। अच्छा, और तो छोड़ो, ईंटा घड़ा नहीं है। बोलो, ईंटे को आप घड़ा कहते हो क्या? और घड़ा ईंटा है क्या? बोलो। देखो, घड़ा ईंटा नहीं है, ईंटा घड़ा नहीं है, शकोरा गगरा नहीं है, गगरा मटका नहीं है, मकान घड़ा नहीं है। सब जानते हो ना? बस जो नाम है बस वही है। जरा मिट्टी से पूछे वो क्या नहीं है? वो घड़ा नहीं है, वो मकान नहीं है, वो ईंटा नहीं है। बोलो। मैं तुमसे पूछता हूं इसलिए कि पहले तुम्हारे ब्योत के उदाहरण दो। ब्रह्म वो है, सर्वोपनिषदम ब्रह्म। ब्रह्म सब कुछ है। वही स्त्री है, वही पुरुष है, वही पशु है, वही पक्षी है, वही जमीन है, वही आसमान है, वह सब कुछ है। कीड़ा कीड़ा है, सब कुछ नहीं, पर ब्रह्म कीड़ा भी है। ब्रह्म वो है जो सब कुछ है। जो सब कुछ है वही ब्रह्म। जो अपने को सब कुछ जान जाता है कि मेरे सिवा कुछ नहीं है, मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। अय अर्जुन, मेरे से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, मैं अकेला ही हूं। अर्जुन जो है ना, ये भी मैं हूं। दुनिया में ऐसा उपदेश किसी भाषा में, किसी मजहब में, किसी सिद्धांत में ढूंढो, जब कृष्ण अलग खड़े हैं, अर्जुन अलग, और कृष्ण कहते हैं अर्जुन वृषणवंशियों में वासुदेव कृष्ण मैं हूं, पांडवों में अर्जुन मैं हूं। तुम ये कह के देखो कि ये पत्नी मैं हूं, कोई पत्नी कहे ये पति मैं हूं,
तुम कह दो ये बेटा मैं हूं, तुम कहो ये जानवर मैं हूं, सूर्य चांद मैं हूं, बस तुम इतने हो इंडिविजुअल, बस ये हो तुम और कुछ नहीं हो, तुम इसके अलावा कुछ नहीं हो। और जब कभी हुए जो हुए बस वो तुम हो, बाकी तुम नहीं हो। यदि सकोरा हो तो घड़ा तुम नहीं हो, घड़ा हो तो सकोरा तुम नहीं हो, मकान हो तो घड़ा तुम नहीं हो, घड़ा हो तो मकान तुम नहीं हो। बात समझ में आ रही? कौन कह सकता है सब मैं हूं? और एक तरीका बताओ, जो घड़ा या जो ईंटा या जो मकान या जो शकोरा ये कह सकता है सच्चे अनुभव से कि मैं मिट्टी हूं, वो ये भी कह सकता है सब कुछ मैं हूं, मेरे अलावा कुछ नहीं। ये बपौती नहीं है कि घड़ा कहे कि सकोरा कहे, जो भी समझ जाए कि घड़ा तो बनावट है, मैं तो मिट्टी हूं, वो कह सकता है सारी बनावटें मेरी है। गीता केवल अर्जुन के लिए नहीं है, और गीता केवल कृष्ण ही नहीं सुना सकते, केवल कृष्ण ही गीता नहीं सुना सकते, केवल अर्जुन ही गीता नहीं सुन सकता। कोई भी अर्जुन की तरह परिस्थिति में आ गया हो जहां समझना उसकी मजबूरी हो जाए, वही अर्जुन की तरह समझदार हो जाएगा, जिज्ञासु हो जाएगा। और कोई उस उलझे व्यक्ति को सुलझाने की बुद्धि रखता हो, वही कृष्ण हो जाता है। गुरु ही कृष्ण है और जिज्ञासु ही अर्जुन है। जो सुनने के मूड में है, जो समझना चाहता है, वो अर्जुन है, और जो समझाने में सक्षम है वही कृष्ण है। समझाने में सक्षम वही होगा जो समझता होगा। कोई नासमझ किसी को समझाता नहीं। जो बच्चों को पढ़ाते हैं, ट्यूशन करते हैं, उस विषय के अनपढ़ होते हैं। अनपढ़ को कोई ट्यूटर रख ले तो पढ़ा देगा। केवल ट्यूशन के लिए उसे आमंत्रित कर ले कि तुम हमें पढ़ाओ। जो पढ़ा नहीं वो पढ़ा सकता है, जो ज्ञानी नहीं है वो गुरु हो सकता है। कई लोग कहते हैं हमने गुरु बना लिया है। अभी दयानंद हमसे कह रहे थे कि कुछ लोग मंत्र लेना चाहते हैं, सूचना कर दूं। मैंने कहा नहीं, जरा मंत्र लेने वालों की शक्ल मैं तो देखूं। तुम कैसे चुनाव करोगे? जो समझने को तैयार नहीं है वह शिष्य नहीं है, और जो समझाने में सक्षम नहीं है वो गुरु नहीं है। और देखो, पहले रिवाज रहा होगा, सिद्धियां रही होंगी, चमत्कार रहे होंगे। कोई अध्यापक मंत्र पढ़ करके सारे सवाल बच्चे को नहीं दे सकता। कोई ऐसा विद्यालय नहीं है कि मंत्र की तरह चेला बनाए और विद्यार्थी को आ जाए। ये गुरुडम खुद इसी में चल पड़ा है। कॉलेज में गुरुडम नहीं चला कि आइए हाथ में पानी लीजिए और 2 रुपया हाथ में रख लीजिए, मैं मंत्र पढ़ता हूं, जो मैं जानता हूं तुझे दिए देता हूं। इनमें कोई प्रोफेसर यदि चेलों को ऐसे देता हो, हाँ देने का ढंग है, देते हैं, जरूर देते हैं, पर 1 मिनट में नहीं दे देते। और तुम 1 मिनट में हमको गुरु बना के चेला बन के छुट्टी पाना चाहते। कोई चेला बनना चाहे तो स्वागत है, पर केवल मंत्र लेना चाहता है तो हमारे यहाँ स्वागत नहीं है। कोई कॉलेज ऐसा नहीं है कि आइए मंत्र की तरह विद्या ले जाइए। यदि ऐसा कोई प्रोफेसर हो तो मैं भी उसका चेला बनूंगा। मुझे अंग्रेजी नहीं आती, किसी अंग्रेजी को कहूंगा मुझे दे दे, पढ़ी पढ़ाई चीज दे दे, पढ़ा मत। मैं जना जनाया ज्ञान तुमको नहीं दे सकता। देने की पद्धति है, यदि तुम ले सकते हो तो।
कृष्ण भी गोली 1 मिनट में मार सकते हैं, युद्ध हो सकता है, पर गीता 1 मिनट में नहीं। चमत्कार 1 मिनट में हो सकता है। कुंडलनी जग सकती है, रोशनी दिख सकती है, एक चमत्कार है। पर तुम कौन हो, ये सारी समझ को हटाना जो आज तक समझा है। तुमने समझा है ये आदमी मैं हूं, इतने वर्ष का हूं, ये मेरा परिवार है, ये मेरा नहीं है। बस यही पढ़े हुए हो, यही जानते हो, और जनाना है कि तुम्हारे सिवा कुछ नहीं। ये समझ ऐसे आ जाएगी चुल्लू भर पानी देने से। मेरे सिवा कुछ नहीं है। मया अतिरिक्तम यद यद वा तत्तद मिथ्येति निश्चिनु। मुझसे अलावा जो कुछ है सब झूठ है, केवल मैं सच्चा हूं। एक दिन एसएसपी साहब बोलते थे, एक तू सच्चा, एक तेरा नाम सच्चा। अच्छी बात है, उनकी आस्था, उनके विश्वास को बधाई कि एक अधिकारी इस तरह धार्मिक है। लेकिन ये समझना, एक व्यंग में रामायण की चौपाई है कि धर्म नीति उपदेशी ताही, जो न पुलिस का हो सिपाही। वर्दी पहने हो तो समझाना मत, नहीं वो तुम्ही को समझा देगा। जब तक श्रद्धावान होकर वर्दी उतारकर राजा हो, गद्दी में बैठा हो, नहीं समझेगा। अष्टावक्र ने समझाया, कहने लगे तुम गद्दी में बैठे हो, मैं नीचे खड़ा हूं, तुम मुझसे प्रश्न पूछते हो। यदि समझना है तो नीचे बैठो। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिया। इसके समझने के लिए दिल तैयार हो। अंग्रेजी पढ़ने को, भूगोल पढ़ने को, इतिहास पढ़ने को, साइंस पढ़ने को, डॉक्टरी पढ़ने को आप प्रेम से सीखते हो। यहां आते हो कथा सुनने, समझने नहीं, सीखने नहीं, जानने नहीं आते। यही एक मुहक्मा है जो सबसे ज्यादा खराब हुआ है। यहां आते हो कि हम सुन के चले आएंगे झाड़ के। तुम हो कौन? इतनी सी बनावट, और यदि यही तुम हो तो ये तो पड़ा था स्वप्न किसने देखा? यदि यही तुम हो तो इसने तो देखा नहीं, इसे तो कुछ पता ही नहीं। यदि ये तुम हो, इस शरीर को तो कहां पड़ा है ये भी पता नहीं था। मुर्दे को छोड़ो, जिंदे को ही पता नहीं होता। शरीर पड़ा होता है, घुर्रक बजती है, पड़ा है। मक्खी काट रही, मच्छर काट रही, पड़ा है। किस खाट में पड़ा है इसे ही पता नहीं, पड़ा रहता है, तो जड़ है। तुम कौन हो? और तुम जब ये पड़ा होता है, इसका पता नहीं होता, तब भी तुम होते हो और स्वप्न देखते हो। स्वप्न तुमने देखा है, तुम वहां जागृत की दृष्टि से सोए कहते हो। फिर ध्यान दो, जागृत जगत का भान नहीं होता इसलिए सोए कहते हो, पर तुम वहां जागे हो नहीं। स्वप्न कौन देखता? अभी साध्वी ऋतंभरा जो बच्चे रखती हैं, उनमें से कभी एक बच्चे को बेहोश करना पड़ा होगा, कोई ऑपरेशन कुछ हुआ होगा, तो अर्ध जागृत अवस्था, बाहर का नहीं होता फिर भी बड़बड़ा। हमारे एक महात्मा हरिद्वार में रहते, उनका ऑपरेशन हुआ दिल्ली में, तो जब वो बेहोश किया जाता है, जब थोड़ी हल्की बेहोशी हो जाती है, तो होश में पूछते थे, अरे गायों को पानी नहीं दिया रे? वहां कहीं गाय नहीं है, पर गाय देख रहे। चाहे भले वो बेखबर हैं, चाहे वो भ्रमित हैं, पर भ्रमित होने के लिए भी चेतनता चाहिए। किसी दीवाल को भ्रम नहीं हो सकता, दीवाल को भ्रम नहीं होगा। भ्रम जब होगा कोई जीवित व्यक्ति को होगा। भूत दिख जाए,
भूत भी किसी को दिखेगा, भ्रम से दिख सकता है, सच्चा ना होवे भ्रम होवे, लेकिन किसे होगा भ्रम? जो मर गया है। दीवालों को भ्रम होता है। रस्सी का सांप, ठूठ में भूत, छाया से डर उसी को लगेगा जो जीवित है। और स्वप्न में अपनी मौत भी वही देखता है जो होता है। यदि खुदा ही ना होगा तो मरना कौन देखेगा? आप जब भी कुछ जानते हैं तो आप होते हैं तभी जानते हैं, और आप कभी कुछ जानते कभी कुछ जानते। तुम कौन हो? एक बार जानना ही होगा मैं कौन हूं। इसीलिए 3 तरह का सामाजिक सुधार है। एक है व्यक्ति अपने आचरण को तब्दील करे। मांस खाता है, शराब पीता है, चोर है, वो अच्छा बने। यह भी बहुत बड़ा काम है। मैंने एक नीति का श्लोक पढ़ा था, दुर्जनः सज्जनो भूयात्। जो भी दुर्जन हो, किसी जाति में, समाज में हो, वर्णाश्रम में हो, किसी मजहब में हो, पहला काम है दुर्जनः सज्जनो भूयात्। दुर्जन सज्जन बने, दुर्जनता का त्याग करें। गुंडागर्दी, बदमाशी, चोर, लुटेरा, चरित्रहीनता, किसी को अपमानित करना, धोखा देना छोड़े। दुर्जना सज्जनो भूयात्। और जो सज्जन ही है, पहले से ही दुर्जन नहीं है, या रहे होंगे किसी जन्म में, इस जन्म में बड़े सज्जन है, सज्जनः शांतिमाप्नुयात्। जो सज्जन है वो शांति प्राप्त करें, सुविधा प्राप्त करें, वैभव प्राप्त करें, शांति प्राप्त। लोग शांति के लिए मर रहे हैं। कई अमीर राजे महाराजे बड़े आदमी एक रजोगुण के सुख में उलझे तो हैं, पर अंदर से अशांत है। कोई कमी नहीं होने पर अशांत है। कमी के कारण दुखी हो तो जमता है, पर जिनके पास सब कुछ है वो भी अशांत है। बड़े बड़े जो दिखे लोग, दिसे लोग, तिनको व्यापे चिंता रोग। बड़े बड़े लोग बड़े दुखी हैं। हमारे जगत प्रकाश त्यागी जी तो बड़े बड़ों की कथा ही सुनाया करते। बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं, बड़े लोग बड़े दुखी हैं। और एक हमारे गुरु भाई कहते थे, बड़े जब बनते हैं खूब तले जाते हैं तब बड़े बनते हैं। वो बड़े होते हैं ना, बड़े मुंगौड़े, पिसते हैं, घिसते हैं, तब कहीं बड़े बनते हैं। बड़ा कठिन है। और बड़े बनने के बाद भी अकड़े है कुछ भी नहीं। किसी बड़े से पूछो क्या है तुम्हारे पास, कम से कम एक दूसरे से जलते ही रहते हैं, कोई जलावे न जलावे। पहले हमने एक लाइन कहीं सुनी थी, आग लगी आकाश में, आग लगी आकाश में, झरझर परत अंगार। अंगार गिर रहे हैं, सब लोग जल रहे हैं, झरझर परत अंगार। संत न होते जगत में तो जरि जातो संसार। तो किसी ने और बदल के बोला कि ना आग लगी आकाश में, कहीं नहीं लगी, सब गप है। ना आग लगी आकाश में, न झरझर परत अंगार। कहने लगे फिर कि अपनी अपनी झाड़ से जरो जात संसार। ये अपनी झाड़ में जरे जा रहे हैं, अपनी ईर्षा द्वेष में मरे जा रहे हैं। कोई नहीं मारे, चैन से रहने ही नहीं आता। जब पति पत्नी में आग लगी पड़ी है, औरों का तो छोड़ो, जो जीवन साथी कहलाते हैं उनके तालमेल नहीं बैठता। अब विदेशों में तो एक जन्म में 10-10, 20-20 बदलते ही रहते हैं, कोई टिकता ही नहीं। और साध्वी ऋतंबरा कहती हैं कि ये जो सूर्यमुखी थी, वो जो चंद्रमुखी लगती थी ना, फिर सूर्यमुखी हो जाती है, ज्वालामुखी हो जाती है।
जो बड़ी प्रिय लगती थी वही छाती जलाती है, और शायद ही कोई हो जिसकी छाती कभी घरवाली से न जली हो। और ये बात तुम पे भी है, तुम भी मत सोचना कि ये बड़े देवता हैं। हाँ, कौन ऐसी स्त्री है जो घर के नरक से परिचित न हुई हो? है कौन? दोनों जीवन साथी ब्याह किया है चैन के लिए और फिर भी दुखी है। दूसरा नंबर आजकल बेटों का आ गया है। अपने अपने बेटों से, कोई भाग्यशाली परिवार है जो बेटों से खुश है और बेटे बाप से खुश है। बहुत कई भाग्यशाली लोग हैं, लेकिन हमारा मन, इसीलिए मन की तरंगे मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन। मैं हूं उन संतन को दास जिन्होंने मन मार लिया। मन शोधो तन बस कर राखो, मन को शुद्ध करो, तन को बस में रखो, कंट्रोल करो, उपद्रव ना करो। इसलिए दुर्जना सज्जनो भूयात, सज्जना शांति मापनुयात। शांति किसी को मिली हो, चैन में हो, ब्रह्म भी बाद की बात, जब मिलेगा तब मिलेगा, मन तो थोड़ा ठीक ठाक हो। सज्जना शांति मापनुयात। सज्जन भी हैं पर शांत नहीं है। देखो, तुम में बहुत लोग होंगे जो अपने को सचमुच सज्जन मानते होंगे। आप समझते होगे हम बिल्कुल ठीक हैं, ये देश खराब है, हम बिल्कुल ठीक हैं, घर वाले गड़बड़। पत्नियों से पूछो तो यही कहेंगे हम ठीक है महाराज, बाकी घर वालों को आप ठीक कर दो, मंत्र पढ़ दो। ये अपने ठीक कराने वाला मंत्र हमसे नहीं पूछती, बस घर वाले। और तुम भी जब आते हो महाराज थोड़ा सा ऐसा कुछ करो, उसका स्वभाव बदल जाए, आपकी हाथी तो है, मंत्र भी ले गई है। हाँ, पति पत्नियों को बदलाना चाह रहे, पत्नी या पति को। कोई ये नहीं कहता मैं खराब हूं स्वामी जी हमें बदल दो, हमें, माने आप तो ठीक ही है, आपके पास तो हजारों सबूत हैं ठीक होने के, सारे सबूत हैं दूसरे के खराब होने के। तो सज्जन जो लोग अपने को मानते हैं वो दुखी क्यों है, शांत क्यों नहीं है? तुम समझते होगे सारी दुनिया ठीक हो जाए तब हम शांत होंगे, सारी दुनिया मर जाए तब तुम चैन पाओगे। इसलिए दुर्जना सज्जनो भूयात, सज्जना शांति मापनुयात, शांतो मुच्चेत बंधेभ्यो। जो शांत हैं वो बंधन से मुक्त हो। कौन बंधन है? मेरे का, तेरे का, ये हो जाऊं वो हो जाऊं, ये कमी है। क्या कमी है? गधे को कमी नहीं, सुअर को कमी नहीं, चींटी को कमी नहीं, चिड़ियों को कमी नहीं, चैन से जीती हैं, खाती हैं, चुनती हैं, मर जाती हैं। ये बंधा है आदमी, आदमी बंधा है, ये दिमाग ने तुम्हें बांध रखा है। इसलिए यदि शांत हो तो जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाओ। जो तुमको शुरू में पढ़ाया गया था वो व्यवहार चलाने के लिए था, व्यवहार चलाने के लिए पढ़ाया जाता। नहीं मानते तो एक उदाहरण बताएं। नवरात्रि में देवी जागरण और वो देवी दुर्गा माता को बिठाते हो कि नहीं? अब तो सारे देश में एकदम बड़ी तेजी से बड़ी बाढ़ आई हुई है धर्म की। हर जगह बल्ली लगा के खड़े हो जाते हैं, हमसे भी कहते दो, अपने पैसे से नहीं कर रहे, जबरदस्ती पुलिस वालों की तरह। पहले तो पुलिस ही वाले लगे रहते थे, देवी भगत भी लगने लगे रोड पे। पुलिस वाले तो लूटते ही हैं रोड पर, शायद ही ट्रक है जिससे कुछ देना ना पड़ता। हाँ? अब ये देवी वाले लगने लगे रोड पर, ये दूसरे पुलिस वाले तैयार हो गए। पर विषय ये है कि देवी की पूजा अर्चना करके फिर दशहरा को क्या करते हो?
ईमानदारी से बताओ, घर में बिठा के रख लेते। जो खरीदे हैं, पूजा की है, उसे फेंक आए। आपको आश्चर्य होगा, ये हमारा धर्म बताता है कि जो तुमने संजोया है इसको आग लगाओ, जो संजोया है इसे फेंको। ये केवल काम चलाने के लिए था, ये परम सत्य नहीं है। तुम हिंदू हो, तुम पंडित हो, तुम बनिया हो, तुम पति हो, तुम पत्नी हो, तुम पिता हो, तुम पुत्र हो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। ये भी थोड़े दिन के लिए है। इस दुनिया से जाओ, इसके पहले ना तुम पिता रहो, ना भाई रहो, ना माँ रहो, ना बहन रहो। सब मान्यताएं छोड़कर तुम आत्मा होकर जाओ, आत्मा होकर। हमने पूजा के लिए भगवती की स्थापना की, पूजा की, उपासना कर ली, उपासना पूरी हुई, अब देवी मैया को विसर्जित कर आए। ऐसे ही त्रैगुण्य विषया वेदा, वेद ने तुमको कुछ कर्तव्य दिया। ये तीन ताग, तीन तगहा, पंडितों को तीन तगहा बोलते हैं। तीन धागे डाले रहते हैं, तीन तगहा, चोटी वाले। तीन धागे, तीन जानते हो? तीन ही नहीं, तीन में तीन, तीन में तीन। थर्ड क्लास के भी तीन डिवीजन होते हैं, सेकंड के भी तीन होते हैं, फर्स्ट के भी तीन होते हैं। फर्स्ट में फर्स्ट, फर्स्ट में सेकंड, फर्स्ट में थर्ड। फर्स्ट है पर थर्ड है। तीन तीन गुण सब में रहते हैं। उन्हीं गुणों के अनुसार तुमको दायित्व सौंपा गया। तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो। तुम बेटा हो, पिता के लिए ये करो। तुम पति हो, पत्नी के लिए ये दायित्व है। तुम पत्नी हो, पति के लिए करो। बूढ़े पिता को हरिद्वार मत भेजो, जबरदस्ती मजबूर न करो। तुम तो कहो पिताजी यहीं भजन करो, फिर भी पिताजी सन्यास लेना चाहें तो ले लें, पर तुमसे चिढ़कर दुखी होकर न भाग के जाए। तुम्हारा पिता तुमसे नहीं पटा सका, तुम कितने अच्छे आदमी हो। तुमने पिता को घर रहने लायक नहीं, जिसके बनाए घर पर रहते हो, जिसके पढ़ाए पढ़े हो, वो बाप को यदि घर से निकालने को मजबूर किया तो बाकी देशवासियों के साथ तुम क्या करोगे, बस इससे अंदाज लगा लिया। तुम यदि देश की कुर्सी संभालोगे तो क्या करोगे जब बाप को नहीं संभालते। जो अपनी पत्नी का नहीं हुआ, बाप का नहीं हुआ, बेटों का नहीं हुआ, भाई का नहीं हुआ, वो विश्व का कल्याण करेगा, राष्ट्र को स्वर्ग बनाएगा। कोई महानुभाव आए, चमड़े का सिक्का चला गए। जो ही आता है कुर्सी पर थोड़े दिन को कोई कुछ कर जाता है, कोई कुछ कर जाता है। एक कर जाता है, दूसरा बर्बाद करने आता है। तुम फैसला करो देश के लिए। तो त्रैगुण्य विषया वेदा, वेद तीन गुण देता है, कहता है तुम इनका पालन करो। तुमने ब्याह किया है, पालन करो। कैसी कैसी स्थिति है कि आदमी अपने बच्चों को लेके मरने को तैयार है। जरूर कोई न कोई इतनी समस्या होगी जिसको कोई ने सुना नहीं। हमें भगवान ने बुद्धि दी है, हम दूसरे को भी संभालते, और हम अपने को ही नहीं संभाल रहे, दूसरों को क्या संभालेंगे। तो त्रैगुण्य विषया वेदा, वेद तीन गुण की आज्ञा देता है कि तुम ये पालन करो। और अंत में सन्यास और ज्ञान क्या है? त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। अब तुम निस्त्रैगुण्य हो जाओ। अब यज्ञोपवीत भी छोड़ो। देखो हमारे नहीं है यज्ञोपवीत, हमारे नहीं है वो सीखा, और थी हमारे। यदि तुम हिंदू को समझना चाहते हो, हिंदू धर्म ने क्या सिखाया है, इसने जनेऊ पहनाया, चोटी दी, उसके साथ नियम दिए कि आज से ऐसा खाना है, ये नहीं खाना है, तुम्हारा ये दायित्व है। यज्ञोपवीत देकर विवाह करके तुम्हें कुछ दायित्व दिए, यज्ञ करो, और फिर उतार दिए। क्यों उतार दिया? जब पहनाया था, दिया था कुछ कराने के लिए, और हटाया है मुक्त करने के लिए।
दायित्व दिए हैं। राम अपना दायित्व निभाते हैं, सन्यासी नहीं है। राम दायित्व निभाते हैं, पिता को प्रणाम करते हैं। कितनी बातें बड़ी छोटी सी हैं, हमारा कर्तव्य है। और जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी, सन्यासी गुरु अविनाशी। सन्यासी का गुरु परमात्मा है और कोई गुरु नहीं। सन्यासी का इष्ट परमात्मा है, वो परमात्मा का ध्यान करे, उस सत्य का स्मरण करे, वो गुणातीत हो जाए। ये तो प्रकृति का कार्य रह गया, अब मेरा दायित्व तो नहीं। अर्थात वर्ण आश्रम व्यवस्था का बोझ गृहस्थ पर है, सन्यासी पर नहीं। सन्यासी न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है, न हिंदू है, न मुसलमान है। सन्यासी क्या है? आत्मा है, गुणातीत। हम आदमी ही नहीं है, मरेंगे क्या? हम पुत्र ही नहीं है, हमारा दायित्व तो क्या? हम पिता ही नहीं है, सन्यासी ज्ञान। अब बेटा मेरी जिम्मेदारी नहीं। सन्यास माने जिन बच्चों के लिए जान देते थे, अब उन बच्चों का ख्याल भी नहीं करते। जिस देह को हम रखने के लिए चिंता करते थे, देवी देवता मनाते थे, आज उस देह को कहते हम नहीं है। यह है हिंदू धर्म। कैसे 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 चलना। तो जिसको पहले सिखाया चोटी रखाओ, फिर हमारी काट दी। मुसलमान ने नहीं, जरा ध्यान रखना। मुसलमान काटता था, हमने खुशी से कटाई। शायद मालूम होगा सन्यासी चोटी कटाता है। हमारे धर्म ने हमें चोटी रखवाई और हमारे ही किसी धर्म ग्रंथ ने चोटी हटा दी। हमें को जनेऊ पहनाया और जनेऊ हटा दिया। हमारा ही नाम रखा, जाति बताई, और अंत में शंकराचार्य ज्ञानी लोग क्या कहते हैं? न वर्णा न वर्णाश्रमाचार धर्म, न मे धारणा ध्यान योगादयोपि, अनात्माश्रया हम न मुक्तिर्न मे चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। अंत में हमें बताया कि न तुम्हारा नाम है, न तुम्हारी जाति है, न तुम स्त्री पुरुष हो, ना हम मनुष्य हो। लो, ये श्लोक गधा तो नहीं पढ़ता। गधा पढ़ता तो कह देता हाँ मैं मनुष्य नहीं हूं, गधा हूं। मैं मनुष्य नहीं हूं, सांप हूं। मैं मनुष्य नहीं हूं, कुत्ता हूं। ये श्लोक मनुष्यों का है। ना हम मनुष्यो, हम मनुष्य नहीं है। क्या गजब की बात। ना हम मनुष्यो न च देव यक्षो, न हम देवता है न यक्ष है। फिर हो क्या? न हम मनुष्यो न च देव यक्षो, न ब्रह्मचारी न ग्रही न गृहस्थ। फिर क्या हो? न ग्रही बनस्थो न बाणप्रस्थ, बनस्थ भी नहीं। भिक्षुर न चाह, मैं सन्यासी भी नहीं, सन्यासी नहीं। भिक्षुर न चाह, फिर हो क्या? निज बोध रूपा, जो बोध स्वरूप है वो मैं हूं। चैतन्यो चैतन्यम शाश्वतम शांतम व्योमातीतम निरंजनम। चैतन्यम शाश्वतम शांतम, चेतनश्चेतनानाम एको बहूनाम, यो वेदधाति कामान तमात्मस्तम येनु पश्यन्ति धीरा तेषाम सुखम शाश्वतम नेतरेषाम। ये उपनिषद के मंत्र हैं, ये मेरे बनाए नहीं। कल परसों मैंने कहा था, न भाजपा के बनाए श्लोक, न कांग्रेस के, न सपा के, न बसपा के, न जनता दल के, न किसी दल के। ये श्लोक आपके बनाए नहीं कि अब भाजपा सांप्रदायिक है या सपा धर्म को, राम मंदिर को नहीं मानती है। ये मामला नहीं है। ये मामला गहरा है। जो इस शरीरधारी है, जहां वो शरीर के नाते जीवन के दायित्व तो समझे, तहां एक दिन प्रकृति तेरा शरीर छीने, इसके पहले तू इंकार कर कि ये मैं नहीं हूं। मेरा क्या बिगाड़ेगी? मेरा है ही कुछ नहीं। क्या छीन लेगा, क्या लूटेगा? लूटे वो जिसका हो। एक गांव में आग लगी, सारे लोग गांव के भागे। उस गांव में ऐसे भी थे नंगे अंगे साधारण लोग, जिनके कुछ था ही नहीं, ना आटा ना दाल, रोज काम करके खाने वाले।
जब बाहर गए तो गरीब लोग खूब मुस्कुरा के खुश थे। कहने लगे क्या है भाई, तुम क्यों हंस रहे हो? कहीं गरीबी आ गई तो काम आई है। अमीर रो रहे हैं। तो जिस दिन मौत आए उस दिन हम कह सकें कि हमारा क्या लिया। एक महात्मा कथा करके गए, किसी ने कंबल विदाई में दे दी, रास्ते में बदमाश मिल गए, छीन लिया। संत मुस्कराए, उन्होंने समझा बाबा के पास और टेंटे टेंटे में कुछ होएगा। उन्होंने कपड़े उतरा लिए, सब ले लिया। संत और हंसे, बड़ा गुस्सा, ये हंसता क्यों है, कोई चीज बचाए? अरे कहने लगे तुम लूटोगे क्या, सब यहीं का माल टाल है सीतापुर का, तुम लूटोगे क्या? हम जैसे आए थे वैसे ही, जब आए थे देह यहीं मिला माँ के पेट में, हमें यही मिला। हम तो जो हैं उसको तुम मार ही नहीं सकते, उसे लूटे ही नहीं सकते। लूटे वो जिन्होंने जोड़ा हो, जिन्होंने अपना बनाया है। ममेति बध्यते जंतुर निर्ममेति विमुच्यते, जिन्होंने मेरा बनाया वही लोग लूटते हैं, पिटते हैं। जो देह बने वो मरते हैं, जिन्होंने देह के नाते मेरा बनाया उनको लूटते हैं। कभी कभी मैं पूछता हूं आपकी शादी किससे हुई थी? लड़की के बाप से, लड़की के भाई से। एक लड़की से शादी हुई और उससे रिश्ता हो गया तो उसका भाई तुम्हारा साला, उसकी बहन तुम्हारी क्या साली, और उसका बाप तुम्हारा ससुर, उसकी माँ तुम्हारी सास, और सब लगने लगे। एक लगती है तो सब लग गए, और एक हट जाए तो तुम्हारे क्या लगते हैं बताओ? तो तुम्हारी देह लगती है, इसीलिए ये लड़का लगता है, ये बाप लगता है, ये मेरा लगता है, ये नाम लगता है। यदि देह तुम नहीं हो तो तुम्हारा लगता क्या है? एक बार देह का अभिमान छोड़ो। देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनो जाति तत्र तत्र समाधया। वो तो सदा समाधि है ज्ञानी की, आंख बंद करने से नहीं, ये तो साधना है। समाधि तो आंख बंद हो या खुली हो, जो मैं नहीं हूं नहीं हूं। मुझे खुली आंख मालूम है कि ये गधा मेरा नहीं है। एक कहावत है, गधा मरे कुम्हार का, धोबिन सत्ती हो। कुम्हार का गधा मरा, अपना भी नहीं, कुम्हार का मरा, वो भी गधा मरा, कुम्हार भी नहीं मरा। और धोबिन का क्या? पर एक अध्यास धोबियों के गधे होते, उस अध्यास बस कहता है तो गधा मरा कुम्हार का, धोबिन सत्ती हो। धोबी नहीं मरा, गधा मरा, वो भी अपना नहीं, कुम्हार का, सत्ती हो रही। ऐसे ही जो तुम नहीं, तुम्हारा नहीं, उसको अपना मानकर धोबिन की तरह सत्ती हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, स्यापा कर रहे हो, रो रहे हो। इस बंधन से छूटने के लिए अंत में वही श्लोक, दुर्जना सज्जनो भूयात। ये पहला कर्तव्य, हम सज्जन बने। यदि सज्जन हो तो दुखी मत हो, शांत हो, नहीं तो तुम अपनी अच्छाई में मरे जा रहे हो। हम बीड़ी नहीं पीते, ये पीता है, चलो। अरे काहे को तुम मरे जा रहे हो, उसे पी लेने दो, वो से चले जाने दो, पी के स्वर्ग में। तुम जलते क्यों हो? तुम अपनी अच्छाई के मारे जले जा रहे हो। हम अपने कई साधुओं को कहा करते थे कि ये इतने अच्छे हैं कि आश्रम को नरक बनाएंगे। कई अच्छे लोग आफत करे रहते, चैन से नहीं रहने दें। तो दुर्जना सज्जनो भूयात, सज्जना शांति मापनुयात, शांतो मुच्चेत बंदेभ्यो मुक्तश्च। जो मुक्त है वो क्या करे? कहें वो फिर सीतापुर में औरों को मुक्त करे। जो मुक्त है वो औरों को मुक्ति का संदेश दे, खाली कोई न बैठे। दुर्जन सज्जन हो, सज्जन शांत हो, शांत बंधन से मुक्त हो। जो मुक्त हो गए हैं वो भी मक्खी न मारे। समाज के निर्माण में, समाज के कल्याण में योगदान दे, क्योंकि तुम खाली हो, अपना काम बचा नहीं, तुम भी मुक्त हो गए और कुछ होने का, कुर्सी पाने का शौक नहीं है। तो खाली आदमी जितना परोपकार कर सकता है उतना व्यस्त आदमी कैसे करेगा? अभी तो तुम्हें अपने लड़की से छुट्टी नहीं, लड़के से छुट्टी नहीं, अभी जाने क्या क्या पाना बाकी है, दिन रात चिंता, टेंशन। तो जो खाली है, मुक्त पुरुष हैं, वो दूसरों को मुक्त करें। इतना ही कहकर अभी समाप्त करते हैं।